हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें हम क्या देखेंगे, एग्जांपल देखें। पहले नोट नंबर 1, नंबर इज़ a अपॉन b इंटू c अपॉन d। इनको मल्टीप्लाई करना है। इसमें करते क्या हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। a इंटू सी ए सी अपॉन b इंटू डी बी डी। एग्जाम्पल नंबर 1, 1/2 इंटू 3/5। आंसर इज 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 10, 3/10। पार्ट नंबर बी, 3/5 इंटू 6/12। अगर इसमें सिंप्लीफाई होता, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो 3 1 जा 3 अपॉन 5 2 जा 10। इस तरह से। अब एक मैं देखूंगा मिक्स में, 1/2 इंटू 1/2/5। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। चेंज करना हम पहले भी सीख चुके हैं। 3 इंटू 2, सामने वाले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7 अपॉन 5। अब मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 49 अपॉन 3 इंटू 5 15। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म में आया है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर है, तो डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट को सामने लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। 3 टाइम्स टेबल जाएगा, सामने लिखेंगे और 49 में से 45 निकालेंगे, कितना बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे। तो 15 3 जा 45 बच गया मेरे पास 4 रिमाइंडर, इसको लिख लिया मैंने। इसको आप रिवर्स चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 4 49। ये मेरा हो गया मिक्स्ड क्वेश्चन। इसके बाद कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे देखेंगे, निगेटिव वाले कुछ देख लेते हैं। -3/10 इंटू -5/9 ऐसे लिख दिया गया जैसे मेरे पास। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिए पहले तो -3/9 एज -3/10 एज इट इज़ रहेगा। फिर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। तो -5/9 इसको ऐसे लिख लिया। 3 से 3 9 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा आ गया 6। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा -2/5 इंटू -15/20। यहाँ देखें, ये माइनस में पहला नंबर है, दूसरा माइनस में है, तो माइनस माइनस साइन क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो साइन कोई चेंज नहीं है, मैंने लिख दिया 2/5 इंटू 15/20। अब इसमें सिंप्लीफाई होता, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 2 इन 10 जा 20। सो आंसर इज 3/10। इसमें एक निगेटिव नंबर लेके देखते हैं, -3 इंटू 5/12। अब यहाँ देखें, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है।
तो मैंने -3 के नीचे मैंने वो सपोज कर लिया इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा। एंड 5 3 जा 15 और 1 इंटू 12 12 हो गया। अब सिंप्लीफाई होता सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई यहाँ भी कर सकते थे, 3 4 जा 12, नहीं तो यहाँ लास्ट में भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15 3 4 जा 12। सो आंसर इज -5/4। अब इसमें देखिए इस न्यूमरेटर मेरा क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर नंबर है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसको चेंज करेंगे किस में, मिक्स्ड में। डिनोमिनेटर कितना होगा 4, 5 में टेबल पढ़ेंगे 4 का एक ही टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आएगा, तो इसका आंसर आ गया -1/4। ठीक है, तो मेरे कुछ एग्जाम्पल्स थे मल्टीप्लिकेशन वाले। अब नोट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। नोट नंबर 2, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। इसमें एग्जांपल क्या होगा, पहले नोट देख लें। A/B है डिवाइडेड बाई C/D है। ठीक है, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, A/B लिखेंगे, पहले को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो डिवीज़न है इसको मैंने चेंज किया इनटू में, तो मेरा डिवीज़न किस में चेंज हो गया, इनटू में चेंज हो गया। जैसे डिवीज़न चेंज होगा तो जो पीछे का नंबर है इसका हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो C/D का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे D/C, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो D/C आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में। अब ये मल्टीप्लिकेशन अभी हमने पढ़ा है, तो A इंटू डी, AD/B इंटू C, BC हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल ए पार्ट, 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। तो मैंने क्या किया, इसको 3/5 पहला नंबर एज इट इज रहेगा, इनटू को मैंने डिवीजन में चेंज किया, तो जो 2/3 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 3/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर मल्टीप्लिकेशन सीखा था। 3 इंटू 3 9 एंड 5 2 10, 9/10 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया इसका। चलिए अब हम बात करेंगे बी पार्ट की। लिखा हुआ है 2 होल 3/5 इंटू, आ गया सॉरी, 2 होल 3/5 डिवाइडेड बाई 3/7। चेंज कर लें पहले, 5 2 10 प्लस 3 13/5 डिवाइडेड बाई 3/5। आगे चेंज करेंगे, 13/5 इंटू में करेंगे डिवीजन को, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/3, तो 5/3 कर लेंगे। देखो ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा था, कैंसिल मैंने कर दिया, तो आंसर इज 13/3। 13/3 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, तो डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 और 13 में से 12 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 होल 1/3। सी पार्ट में हम देख लेते हैं, 1 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 3/5। इसको चेंज कर लो सबसे पहले, 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 प्लस 13/5 इक्वल टू 6/5 इंटू 5/13, 5 5 कैंसिल हो गया, सो 6/13, 6/13 ये मेरा हो गया। अभी इम्प्रॉपर फॉर्म में तो है नहीं, 6/13 ये मेरा आंसर हो गया। डी नंबर कोई मैं ले लेता हूँ जैसे एग्जांपल
2 होल 1/3 इंटू 1 होल 1/5 को चेंज कर लें। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 इंटू 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। अब मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 7 2 जा 14 अपॉन 15। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड में, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10 और ऊपर 4 बच जाएगा। 2 होल 4/5 आ जाएगा मेरा आंसर। अब यहाँ एक मैं रिमार्क लिखने वाला हूँ। रिमार्क्स नंबर 1, किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 के नीचे 1 हो गया। और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 0/4 यानी फाइनली आंसर 0। किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 0 है तो उसका फ्रैक्शन का जो वैल्यू आ जाएगी कितना होगी, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में इसमें लिख दिया 2 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 0 से, 2 इज डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे 2/0 होगा, तो 2/0 मीन्स जब किसी नंबर का न्यूमरेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 हो, तब ये 0 के बराबर नहीं होगा। तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ये दो क्लियर बातें हो गई। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। मान लो मैंने कोई फ्रैक्शन ही ले लिया, 3/5 डिवाइडेड बाई 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिखूँगा। और डिवीज़न को मैंने चेंज किया इनटू में, तो 0 के नीचे 1 है। इसको चेंज करेंगे तो इसका 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 आएगा, और 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो 3/0 आ गया। तो किसी का जब न्यूमरेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसको हम लिख देते हैं, 3/0 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब फोर्थ नंबर में मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, देखो किसी नंबर का रेसिप्रोकल इसे लिखा हुआ 5/8, तो बना इसका निकालना है रेसिप्रोकल। ठीक है। तो रेसिप्रोकल नंबर जो होगा इसका कैसे बनेगा, 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 8/5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे एक और काम कर लेते हैं, देखिए डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में। ऐसे कर लेते हैं, 13/15 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 15 आ जाएगा न्यूमरेटर में। 15/13 इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो ये चैप्टर रेशनल नंबर पे जो ऑपरेशंस थे इसके सारे पार्ट्स पूरे हो गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे ये लास्ट है, सब क्लोज हो गया। थैंक यू।